हेलो फैमिली, आज है वट सावित्री पूजा। तो सबसे पहले वट सावित्री की आप लोगों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे पूजा की तैयारी हो रही है। जैसे कि वट सावित्री आज मई में है, आज 19 मई को है वट सावित्री पूजा। तो हम लोग हिंदू धर्म के मुताबिक ये काफ़ी महत्व रखती है। हर सुहागन महिला इस दिन पूजा करती है और नए नए वस्त्र पहनती है, पकवान बनाती है। तो यहाँ पे रेडी होने के लिए सब सामान निकाला जा चुका है। हालांकि ये पूजा सुबह ही करनी चाहिए, लेकिन काम के कारणों से लेट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये सब इयररिंग्स पहनी जा रही है और ये आर्टिफिशियल इयररिंग्स है और आर्टिफिशियल ही सारा कुछ है, गोल्ड का नहीं है। तो अगर आप लोग को ये पसंद आएगा तो आप अगर लिंक भी बोलेंगे तो मैं शेयर कर दूँगी कि मैं कहाँ से परचेज़ करी हूँ। और यहाँ पे तब तक इयररिंग्स पहनी जा रही है और मैं मेहंदी भी लगाई हूँ कल, एक हाथ में, दूसरे हाथ में नहीं लगा पाई क्योंकि बहुत सारे काम थे और इसी रीज़न से मैं नहीं लगा पाई। और यहाँ पे कान का पहना जा रहा है। अभी जस्ट नहा करके आई है मम्मी एंड फिर आईना देख रही है। और इतने सारे काम हो जाते हैं ना पूजा में, झाड़ू पोछा और हर जगह पोछा पाछी और यहाँ मेहंदी लगाना, फिर नेल पेंट लगा रही है। और फिर मैं सोची चलिए वीडियो में थोड़ा सा ले लूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ वट सावित्री का जो ये पर्व है। और ये पहला हम लोग का ब्लॉग होने वाला है, फर्स्ट ब्लॉग वट सावित्री पूजा का, क्योंकि इससे पहले तो ना मैं वीडियो बनाती थी और ना ही कभी यूट्यूब पे अपलोड किया। तो ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पे। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आएगी, क्योंकि लाल रंग सुहागिनों के लिए शुभ माना जाता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए लाल लाल नाखून में पॉलिश लगाई जा रही है, जिसको हम लोग नेल पेंट भी कहते हैं। तो दोनों नेल्स में, दोनों फिंगर्स के नेल्स में इसे लगा लिया जाएगा ताकि सुंदर लगे देखने में और इसी बहाने सजना संवरना भी हो जाए पूजा के बहाने। क्योंकि ऐसे तो हर कोई बिजी रहता है। और ये अलता मैं पैर में लगा रही हूँ। थोड़ी सी ये जो अलता है ना, ये पतली है, मतलब थोड़ा सा डार्क इसका कलर नहीं है, लाइट कलर है। अगर डार्क कलर होती तो काफ़ी अच्छी होती, तो और भी अच्छा लगता, पर कोई नहीं। अब तो पूजा का टाइम हो चुका है, शुगर पूछी कम से कम नहीं से तो कुछ तो अच्छा है। यहाँ पे मैं रेड कलर का पैर में अलता कर दूँगी और फिर मैं इस तरह का डिज़ाइन बना दूँगी। अब से मैं सोच रही हूँ कि अलता ला करके रखूँगी, क्योंकि अगर नहीं रहता है तो देखिए क्या हाल होता आता है। और ये अलता का डब्बा न्यू ही है शायद, इसमें मुझे लगता है कि कम घोल करके दे दिया है अच्छा, लेकिन ये क्वालिटी का नहीं निकला। लेकिन इसको लगाना शुभ माना जाता है पैर में। तो नेल पेंट लगाने के बाद हर स्त्री ही पूजा जो करती होंगी वो अलता ज़रूर लगाती होंगी पैर में। तो यहाँ पे मैं रेड अलता लगा दी वी करके और फिर एक गोल जैसा डिज़ाइन बना दी, ज़्यादा नहीं, मतलब हल्का सा डिज़ाइन अच्छे से बना दी। और अब मैं गोल सा बूटा लगा दूँगी पैर में ताकि सुंदर लगे। पैरों का श्रृंगार भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पे पैर का श्रृंगार हो गया, बिछुआ सब पहन ली गई है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ, कैमरा में ही पता चल जाता है कि जहाँ पे कलर नहीं हुआ मैं वहाँ तक भी कलर कर दूँगी। और जब मम्मी की मैं पैर लगा रही थी तो मैं सोची मैं भी लगाऊँ पैर में इस तरह की अलता, मुझे पसंद है लगाना। तो मैं भी यहाँ पैर में अपने लगा ली, लेकिन एक पायल मेरा खो गया। वो पता है कैसे खो गया? जब मैं न्यू पायल खरीदी थी सब लोग बोलते थे अच्छा, बस मुझे लगता टोक लग गया और एक है ना खोया नहीं, मतलब खुल के गिर गया। और यहाँ पे मेरे दोनों पैर में अलता लग गया, मैं इसी तरह से लगा ली हूँ। और यहाँ पे मैं हाथ में नेल पेंट लगाई काफ़ी दिन के बाद। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि आज है वट सावित्री पूजा। तो सबसे पहले आप सभी महिलाओं को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ।
और वह पूछा है तो मैं भी थोड़ा सा लिपस्टिक लगा ली। ऐसे बहुत दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ और सोची चलो आज बना लेती हूँ। तो आज मैं रेड फ्रॉक पहनी हुई हूँ और फिर मैं भी थोड़ा सा अलता लगाई हूँ। देखिए मेरे हाथ में लग गया अलता और मेहंदी लगाई थी तो वो मेरे हाथ और हाथ में भी लग चुका था। और फिर इस हैंड में नेल पेंट लगाई और अब मैं चलती हूँ ऊपर मम्मी के पास क्योंकि कर रही है मम्मी पूजा और गर्मी काफ़ी ज़्यादा दिल्ली फ़ैन में चलाएंगी। ये सच में तूफ़ान सा हवा देता है, मस्त है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलते छत पे और वहाँ पे देखती हूँ मम्मी क्या कर रही है। और मैं अब चढ़ गई हूँ सीढ़ी पे। यहाँ पे मम्मी हो रही है रेडी और पहन लगा रही थी लिपस्टिक। और यहाँ पे लिपस्टिक लगाते हुए मैं इस मूवमेंट को कैमरा में कैप्चर कर ली हूँ ताकि मैं बाद में इसे आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और ये है मम्मी का चुंदरी, न्यू चुंदरी है तो। और ये साड़ी है पर्पल कलर की। और यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ निकल रहा है, ये सब ज्वेलरी है, गोल्ड ज्वेलरीज है, मतलब आर्टिफिशियल गोल्ड, रियल के गोल्ड नहीं है। और ये देखिए इसमें काफ़ी देर से मिरर देखा जा रहा है। रिंग्स को टाइट करना पड़ेगा, दिखाओ कैसा लग रहा है। एक हैंड में मेहंदी नहीं लग पाया, आज लगा देंगे क्या। खोल के पहने क्या ऐसे नहीं घुसाना होगा। हाँ घुसा के देखो कैसे हो जाता, क्या दिक्कत है। नोज रिंग हाँ 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 आ जाएगा। मिरर देख के पहन, दिखाओ तो उधर। कोशिश नाकामयाब रही और फिर से नोज रिंग पहनने की कोशिश की जा रही है। सही से पहनो, कॉन्फिडेंस के साथ हो जाएगा। देखो मस्त लग रहा है और साड़ी भी मस्त है। ये बिंदी तो बाहर का बच्चा लगता है। नहीं ये साइज भी सही है। अब सिंदूर ना के पैक पहन लेते हैं क्या, कैसे रहने दें। जैसे तुम्हारी तीन की तुम हो तारी दिन हो हमारी सेवा की उल्टाई अपनाई गई जनता में भी सामने तुम
तुमसे बड़ा शक्ति नहीं आलू कलहो लेना कर खाने मन करम जल्दी से काई माने चमकी भी कर गई छल कपट और चतुराई की विधि भांति मलाई और हाथ में को बुझाई जो या पाठ करे मन मलाई ता दिल को प्रश्न हो मन मौसम बड़े जाए यदि तुम्हारे पास होगा जन्माने या पाठ पढ़े और पढ़ा भी ध्यान है तो सुने सुना करता है तो ये में सुना के पिता दी धन संपत्ति पावे पुत्री ऐसोपति निवान बनते अंदर वाली कोई कितने विद्या की पाठ करा दे संका दे कभी जाने पाठ करा दे सारी या पर की पाठ करे गौरी सासू संपत्ति बहुत से पावे कमी नहीं काहो कि आवे पर पाठ करे सो कर जाती संबंध पूजा बहुत गीता में करो पढ़ाई ले परीक्षा दिया लगाए कभी विश्वास करे रखना हो से जो विदेश में ले माने से ले दिया मारो के जो भाई मैं तुम सबको तुम सब कोई दयालु को नाम देती कोई समा हमारे जैसे विशेष दशा में आगे कोई जैसे या प्यार का विकारी दुनिया से दुख सबके भारी नहीं कोई ज्ञान बुद्धि मन में सब वहाँ पर पढ़ाई ज्ञान बुद्धि मोहिनी आदि का राय दिखा रहे दिने पैच कर दो मातृ लक्ष्मी दास को कहीं दिया की तो वट सावित्री की पूजा है तो मैं सोचती हूँ एक कथा सुना दूँ। एक समय मध्य देश में अश्वपति नामक परम ज्ञानी राजा राज करते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत कथा पूजन किया और पुत्री होने का वर प्राप्त किया। इस पूजा के फल से उनके यहाँ सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसे स्वयं अपना वर चुनने को कहा। अश्वपति ने उसे अपने पति के साथ वर का चुनाव करने भेज दिया। एक दिन महर्षि नारद जी राजा अश्वपति के यहाँ आए हुए थे। तभी सावित्री अपने वर का चयन करके लौटी। उसने आदरपूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, राजा घुमसेन जिनका राज्य हर लिया है, जो अपने अंधे होकर अपनी पत्नी के साथ वनों में भटक रहे हैं, उन्हीं के इकलौते आज्ञाकारी पुत्र सत्यवान को मैंने अपने पति रूप में वरण किया है। तब नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों को गणना करके उसे भूत वर्तमान तथा भविष्य को देखकर राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी कन्या ने निसंदेह बहुत योग्य वर चुनाव किया है। सत्यवान गुणी तथा धर्मात्मा है। वह सावित्री के लिए सब प्रकार से योग्य है, परंतु एक भारी दोष है। वह अल्प आयु है और 1 वर्ष के बाद अर्थात जब सावित्री 12 वर्ष की हो जाएगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपनी पुत्री को कई अन्य और वर खोजने की अनुमति दिए अपने पति का चयन करने के लिए। तो सावित्री ने इस पर कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं जीवन में एक ही वर का चुनाव करती है, अपने पति का चयन करती है। मैंने भी सत्यवान को मन से अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब चाहे वह अल्प आयु हो या दीर्घ आयु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती हूँ। सावित्री ने आगे कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति को एक बार ही चुनती है। राजा एक बार ही आज्ञा देते हैं। पंडित और प्रतिज्ञा भी एक बार करता है तथा कन्यादान भी एक बार होती है। अब चाहे सत्यवान मेरा पति होगा। सावित्री ने ऐसे ढूंढ वचन से सुनकर अश्वपति को विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री नारद जी अपने पति की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया था। सावित्री अपने पति सास ससुर की सेवा करती हुई वन में रहने लगी। समय बीतता गया। सावित्री 12 वर्ष की हो गई। नारद जी के वचन उसको प्रतिदिन परेशान करते रहे। आखिर अब नारद जी कथा अनुसार उसके पति के जीवन के 3 दिन बचे थे। तभी से वह उपवास करने लगी। नारद जी के द्वारा ठीक निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। प्रतिदिन की भांति उस दिन भी सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह
अभी भी मम्मी उसके साथ वन में चूड़ी चल रख रही दी। है वन के क्योंकि सत्यवान ने अभी सावित्री पापा को आए मीठे नहीं, मीठे आएंगे तो फल ला पहनेंगे, कर दिए दूसरी और चूड़ी स्वयं पहनेंगे। तब एक तक वृक्ष इजी पर सा लकड़ियां काटने लगा। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा हुई। वह वृक्ष से नीचे गिर गया। सावित्री ने उसे पास के बड़ के पेड़ के नीचे लिटाकर सिर को गोद में रख लिया। सावित्री का हृदय कांप रहा था। तभी उसने दक्षिण दिशा से यमराज को आते देखा। यमराज और उसके दूत धर्मराज के सत्यवान की जीव लेकर चल दिए। सावित्री भी पीछे पड़ गई। पीछा करते सावित्री को यमराज ने समझाकर लौटा दिया, परंतु सावित्री ने कहा, हे यमराज, पत्नी पत्नीत्व की सार्थकता इसी में है कि वह पति का छाया समान अनुसरण करे। पति के पीछे जाना ही स्त्री का धर्म है। पतिव्रत के प्रभाव से और आपकी कृपा से कोई मेरी गति को नहीं रोक सकता। यह मेरी मर्यादा है। इसके विरुद्ध कुछ बोलना आपके लिए शोभनीय नहीं है। सावित्री के धर्मयुक्त वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने अपने पति के प्राणों की अतिरिक्त कोई भी वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने यमराज से अपने सास ससुर की आंखें खोई ज्योति तथा दीर्घ आयु मांग ली। यमराज ने फिर वापस जाने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मुझे अपने पति के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के बिना नारी जीवन का कोई सार्थकता नहीं है। हम पति पत्नी भिन्न भिन्न मार्ग कैसे जा सकते हैं? पति का अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यमराज ने सावित्री की पतिव्रता धर्म निष्ठा पुनः देखकर पुनः वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर के खोए राज्य की प्राप्ति तथा भाइयों को बहन होने का वर मांगा। यमराज पुनः तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए, परंतु सावित्री अब यमराज का पीछा किए जा रही थी। यमराज ने फिर उसे वापस लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री अपने प्राण में अड़िग रही। तब यमराज ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारे मन में अब कोई कामना है तो कहो, जो मांगोगी वही मिलेगा। इस पर सावित्री ने कहा, यदि आप सच में मेरी कामना पूर्ण करना चाहते हैं, मुझे कुछ दान देना चाहते हैं, तो मुझे 100 पुत्रों की माँ का वरदान दे। यमराज ने तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। फिर यमराज ने जैसे ही सावित्री को पुत्रों का वरदान दिया, फिर सावित्री ने बोला कि ये पुत्र के पिता कौन होंगे, और उसके बाद उन्होंने अपने पति को जीवित करा लिया। इसी तरह कथा पूर्ण होती है और मैं छत के ऊपर जा रही हूँ। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ब्लॉग को देखते रहें। सारा चूड़ी निकालो तभी सही से हो पाएगा। तो मम्मी पूजा कर रही है भगवान जी की, शंकर भगवान पार्वती जी की। और अभी पूजा शुरू हुआ है। और यहाँ पे मैं फ़ैन लगा ली क्योंकि ऊपर वाले रूम में कुछ ज़्यादा गर्मी है और स्लिप फैन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पूजा कर रही है। काफ़ी स्वयं कलवाइयाँ सभी कहीं जाते हैं, कहूँ जगह सभी जाते का तभी तो कभी आप हमारा आप पता लगी जैसे मार गिराई आप बदमाशी करके पा सकते भगवान से काम कर देते हैं सके कभी भलित रह जल पावित रहित रहिए न तुम्हारा अनुत सुने करिए विष्णु शत्रु शंकर से अम्बर मात पिता भरता सब कोई शंकर में पिछले कोई स्वामी एक है आप तुम्हारी करो शंकर
और मुझको सुधार बड़ी जय जय पासे जय श्री राम 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 को देना तुम्हारे हमारा लक्ष्य से जल जाना एक साथ मन कर्म चल ध्यान दिला के सबका राम तपस्वी रात्रि के काश गति सारा और को लाइफ में यदि दोस्तों पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है पति जगत ग्यारह साधु संत तुरंत वाले असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि महीना में यदि के दास कर दी राम के मत आराम रखाए जो सरकार पास करते हुए बंदी महासुख कोई पड़े हनुमान